नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, धर्म और जाति के संघर्ष की राजनीति इस वक्त उफान पर है। बहुत ही जोरों शोरों से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो धर्म की राजनीति का विरोध कर जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग कर रही है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार चलते आ रहे हैं। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसके बाद से ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मौका विपक्ष के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने एससी और एसटी आरक्षण की वजह से कुछ जातियों को मिलने वाले फायदे को देखते हुए जो एक क्रीमी लेयर थी, उसको खत्म करने का ऑर्डर पास किया है, और जिसको लेकर अभी तक ग्राउंड लेवल पर असमंजस में आम जनता नजर आ रही है। वो समझ नहीं पा रही कि इससे उसे फायदा होगा। जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, वो बड़े कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अभी एक नया ऑर्डर है, तमाम जो बड़े नेता हैं, लीडर हैं, वो इस पर अभी कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर दलित चेहरा मायावती या चंद्रशेखर आजाद हो। हालांकि साउथ के कुछ नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है, उन्होंने इसका स्वागत किया है, जिसमें रेवंत रेड्डी, एम के स्टालिन शामिल हैं। तो अब देखना है इससे क्या आगे देखने को मिलेगा, क्या राजनीति में बदलाव होगा। हमारे साथ जनाब शादाब साहब मौजूद हैं। वही सवाल, वही अंदाज कि आखिर जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऑर्डर पास किया है, इससे कितना फायदा होगा विपक्ष को या कितना नुकसान होगा सत्तारूढ़ बीजेपी को। देखिए, जैसा आपने अभी खुद बताया कि अभी किसी पार्टी ने कोई इस पर कमेंट नहीं किया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, है ना, शांति है। मायावती ने भी अभी कुछ नहीं कहा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो शांति है, ये तूफान से पहले वाली शांति है। अच्छा, जी, यानी आपको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तूफान आने वाला है बिल्कुल, राजनीति में हिंदुस्तान की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये तो साफ जाहिर हुआ। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह संसद भवन में राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर की बात पर जो कहा ना, जिन्हें अपनी जाति का नहीं पता, वो जनगणना की बात, हाँ, वो गणना की बात कर रहे हैं। तो इस पर राहुल गांधी ने जो कहा था कि आप चाहे कितना ही अपमान हमारा कर लीजिए, कितनी इंसल्ट कर लीजिए, लेकिन हम इसी सदन में जातीय जनगणना पास करके दिखा देंगे। हुई ना ये बात। अच्छा, अब ऐसे माहौल में जबकि धर्म, जैसा आपने बताया, धर्म की राजनीति की काट के लिए विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से जातीय राजनीति जो है उसकी बात की जा रही है ना। तो ऐसी सूरत में संविधान पीठ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की है, उसका ये फैसला, ये कई मायनों में असर रखेगा। धर्म की राजनीति की काट तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा जातीय राजनीति में भी कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसले में कहा है कि इसमें एससी एसटी के जो क्रीमी वर्ग है, क्रीमी लेयर जो है, तो उसको अलग किया जाए। अब पहले तो आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि वो क्रीमी लेयर क्या है। हाँ, पैदा कर रही है। तो देखिए, आरक्षण का लाभ एससी एसटी में समान रूप से सभी जातियों को नहीं मिला। एससी एसटी में बहुत सारी जातियां आती हैं, तो सभी जातियों को समान रूप से नहीं मिला। जिस तरह बैकवर्ड में भी बैकवर्ड आरक्षण का लाभ सभी बैकवर्ड को नहीं मिला था, इसलिए वो अदर बैकवर्ड एक क्लास बनी। इसी तरह ये देखने में आ रहा है, साफ तौर पर समझ लीजिए आप, जैसे जाटव समाज है। जाटव जाटव समाज दलितों में आरक्षण का लाभ उठाने वाला सबसे बड़ा समाज। आप देखेंगे कि अगर आरक्षण से दलितों में सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है, तो दलित आरक्षण, तो वो जाटव समाज को हुआ। बाशऊर समाज है। अच्छा, आप देखेंगे, अगर आप बहुत गौर से भाजपा की रणनीति को समझें, ये इल्जाम लगाना भाजपा पर के केवल उसने धर्म की राजनीति की, ऐसा नहीं है। निचले स्तर पर जातीय समीकरण भी इतने अच्छे से साधे हैं भाजपा ने कि शायद अब तक जो है वो कोई और पार्टी इतने अच्छे से नहीं साध पाई। जैसे आरक्षण के लाभ के चलते दलितों में जाटवों को जितना फायदा हुआ, उसको महसूस एससी एसटी में और जातियों ने भी किया है और बिरादरियों ने भी किया है। भाजपा का कैडर गैर जाटव दलितों को ये समझाने में कामयाब हुआ है कि तुम्हारा हक तो सारे जाटव खा गए।
नतीजे में दलित राजनीति करने वाली जो मुख्य पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी, उससे जाटवों के अलावा बाकी दलित वोट बैंक जो है खिसक कर भाजपा की तरफ, बीजेपी की तरफ को चला गया। ठीक है ना। अब की बार 2024 में दरअसल उन्हें डर ये लगा, जाटवों को भी डर लगा कि ये मामला कहीं खराब ना हो जाए, ये 400 पार की बात कर रहे हैं तो आरक्षण ही पूरी तरह खत्म ना हो जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ इशारा ये किया है कि जो बाकी और दलित हैं जाटवों के अलावा, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए। जिस तरह आप इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए अच्छे से, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दौरान जो बात कही थी, तो उन्होंने कहा हम संसाधनों का जो बंटवारा हो रहा है, एक इस पर भी सर्वे कराएंगे, यानी भारत के कुल संसाधनों में कितना हिस्सा किसके पास है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में थी, जबरदस्त। संसाधनों से उनका मतलब कौन से विभाग? संसाधनों से मतलब भारत का जो दौलत है, भारत जैसे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री कितनी है और इंडस्ट्रीज में किस बिरादरी के पास कितनी इंडस्ट्री है, बैकवर्ड कितने जो है वो बड़े उद्योगपति हैं, कारखाने, बड़े कारखाने, उद्योगपति, एक्सपोर्टर्स, उसमें कितने जो हैं वो दलित समाज से हैं, कितने बैकवर्ड समाज से हैं, कितने सवर्ण समाज से हैं, ये सब कराएंगे। जैसे मीडिया ग्रुप्स हैं, इसमें मीडिया ग्रुप्स के जो मालिकान हैं उसमें कितने सवर्ण हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, ये कराएंगे। तो ये अपने आप में भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल देने वाली बात थी, जिसका विरोध जो है वो भाजपा कर रही है, या कहिए सवर्ण राजनीति कर रही है। ठीक है ना। अब जो मैं कह रहा हूं कि इसमें और भी जो है चीजें सामने आएंगी, जैसे जाटवों को ऐसा लगेगा कि यार सबसे ज्यादा फायदा जैसे वो उठा ही रहे थे, तो औरों को बटेगा, तो ये इंसान का स्वभाव होता है भाई कि जब मलाई बट रही होती है तो वही सबसे ज्यादा हम खाएं, तो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। तो दलित राजनीति में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि भारत की राजनीति में ही परिवर्तन होगा, दलित राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, या जिस तरह से उनको, जैसे मायावती को बहुजन समाज पार्टी की वो बिल्कुल सर्वे सर्वा रही हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो अपनी सरकारों के दौरान इस बात का पता लगाती कि दलितों में जो गैर जाटव दलित बिरादरियां हैं उनको आरक्षण का, ये सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ पहुंचा। अगर वो ऐसा करती तो यकीनन गैर जाटव दलित उनके साथ जुड़े होते, उन्हें लगता कि भाई ये हमारे लिए जो है वो काम कर रही है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने भी नहीं किया। तो ये एक नई समस्या न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि दलित राजनीति के लिए भी एक नई समस्या पैदा होने जा रही है। और इससे राहुल, देखिए राहुल दलित नेता नहीं जाने जाते, मायावती दलित नेता जानी जाती है, चंद्रशेखर दलित नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, इससे तो आप सहमत हैं। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं, दलित नेता के तौर पर नहीं। तो दलितों की आवाज उठा, जो दलितों की, बैकवर्ड की, सबकी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है ना। इससे यकीनन कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि गैर जाटव दलित वो कांग्रेस की तरफ को उनका झुकाव होगा। हाँ, अगर दलित राजनेताओं ने जो दलितों की राजनीति करते हैं, उन्होंने जैसे मायावती ने या चंद्रशेखर ने या और लोगों ने, या इवन आप देखिए, ईमानदारी की बात आपका चैनल करता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में ये नीतीश कुमार का गुर्दा था कि जातीय जनगणना कराई तो पता चला कि यादवों के अलावा कितने बड़े पैमाने पर ऐसी बिरादरियां हैं बैकवर्ड में या अदर बैकवर्ड में जिनको आरक्षण का कोई लाभ मिला ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है, वो आज बीजेपी के साथ हैं तो इस मामले में चुप। हाँ, देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, बीजेपी के साथ होना उनकी मजबूरी है, वो एक महत्वाकांक्षी है, एक इंसान होने के नाते इंसान की, यानी उनके मद्देनजर उनकी बिरादरी उनके मद्देनजर दलित राजनीति से बड़ी उनकी सत्ता है, पावर है। बस वो हाँ महत्वाकांक्षा है, ये समझ लीजिए, एक चिड़ है, खुंदक है उन्हें कि यार जो इंडिया गठबंधन मैंने बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि मुझे मौका मिलना चाहिए था कि मैं इसका कन्वीनर बनता और प्रधानमंत्री पद का चेहरा इंडिया ब्लॉक मुझे बनाता। बहरहाल अब वो बात इतिहास की बात है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं आपसे कि इसमें एक बड़ा परिवर्तन होगा, और जिन लोगों ने अभी अपनी राय कायम नहीं की, जैसे कांग्रेस ने या मायावती ने, तो मुझे लगता है कि अभी नया नया फैसला है तो उस फैसले को पढ़ा जा रहा होगा, उसको समझा जा रहा होगा, समझने के बाद कोई ना कोई टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये तय है। हालांकि टिप्पणी की आपने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रवन्ना रेड्डी, उन्होंने स्वागत किया है, एम के स्टालिन ने स्वागत किया है। ठीक है ना। तो अब बड़ी पार्टियां करेंगी, देखिए किस तरह से जो है वो किस दिशा में जो है वो राजनीति जाती है। लेकिन एक बात तो भाजपा के लिए खतरनाक हो गई कि अब जातीय जनगणना कराना क्यों, कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्रीमी लेयर को अलग किया जाए ताकि ये पता चले कि आरक्षण का लाभ किसने लिया और किसने नहीं लिया।
इसका पता कैसे चलेगा बताइए आप? जातीय जनगणना के बगैर क्या कोई और तरीका है जब आप पता कर सकें कि किसको लाभ मिला है किसको नहीं मिला? नहीं पता कर सकते। तो जातीय जनगणना तो अब मजबूरी बन गई है इस फैसले के बाद। अब देखना ये है कि बीजेपी क्या करती है, क्या संसद में कोई कानून लाती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटती है। अगर वह ऐसा करती है तो फिर देखना ये होगा कि इंडिया ब्लॉक क्या करता है, और भाजपा के सहयोगी दल खासतौर पर नीतीश कुमार वो क्या इस मामले में करते हैं। अगर बीजेपी कोई ऐसा बिल लाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए, तो आने वाले दिन न सिर्फ बीजेपी के लिए भारी होंगे बल्कि उनके सहयोगी दलों के लिए भी, जो जातीय राजनीति अपने अपने क्षेत्रों में करते रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। फिलहाल यानी वर्तमान में हिंदुस्तान की राजनीति जरा असमंजस में लग रही है तमाम दलों के लिए कि दलित एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं राजनीति में, ये तो अब समझ में आ रहा है। जी जी जी, दलित वोटर्स की बड़ी भूमिका रहेगी। और फिर समझ लीजिए दलित वोटर्स में जाटव दलित जो आधार है बहुजन समाज पार्टी का, वो अब थोड़ा सा उनको भी दिक्कत आ सकती है इस बात की। और देखिए ईमानदारी का तकाजा यही है कि जब आरक्षण दलितों के लिए है तो दलितों की तमाम जातियों को समान रूप से समान उसका रूप से फायदा। देखिए छूत अछूत एक जो सिस्टम है सैकड़ों सालों से यहाँ पर भारत के अंदर रहा है ना, तो उस छूत अछूत में ऐसा नहीं है कि सवर्ण जो बिरादरियां हैं उनके लिए जो दलित बिरादरियां बैकवर्ड हैं वही छूत रहे हैं या छूत है। दलितों में भी आपको देखने को मिलेगी ये चीज कि दलितों में भी दलितों की एक जाति दूसरी जाति को यानी जो इल्जाम वो अछूत मानती दूसरे है। ब्राह्मणों पर लगाते हैं, ठाकुरों पे लगाते हैं, फिर वही काम वो अपने से नीचे वालों जी, पे कर रहे ऐसा हैं। देखने में आता यानी है। बेईमानी अपने अपने स्तर पर हर कोई कर रहा है हर एक तरह कोई से। कर रहा है बेईमानी। कि वो उन्हें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मुसलमानों में भी है। मुसलमान तो कहते हैं एक कुरान एक अल्लाह एक रसूल, लेकिन आप सामाजिक स्तर पर देखिए भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है। आप सामाजिक स्तर पर बिल्कुल वैसी का वैसी पाएंगे। सैयद मुगल शेख पठान वो समण समझ लीजिए आप, बिल्कुल समण समझिए उनको। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त, वो बिरादरी से बढ़ई थे, उनके एक दोस्त थे वो बिरादरी से अंसारी थे। तो वो जो बढ़ई थे उनका लड़का था, वो अपने लड़के के लिए लड़की तलाश रहे थे, बहू तलाश रहे थे। तो उनका जो दोस्त था वो अंसारी जुलाहा बिरादरी से था, जिसे अंसारी कहते हैं, बढ़इयों को सैफी कहते हैं। तो बहरहाल वो सैफी अंसारी या बढ़ई जुलाहा कहना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मुझे उन्होंने बताया था, ये जो बड़ी थे मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि भाई शादाब भाई वो इत्तेफाक से मैंने, वो हमारे दोस्त हैं, वो अंसारी बिरादरी से हैं, उनकी एक लड़की थी, वो बहुत परेशान थे और मुझे अपने लिए बहू तलाशनी थी, यानी अपने बेटे के लिए। तो मैंने उनसे कह दिया भाई अगर आप चाहें तो भाई मैं रिश्ता दे रहा हूँ आपकी बेटी के लिए, मेरे बेटे का, आप जानते हैं मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में सब कुछ, तो मुझे बता दीजिए। तो बोले साहब उन्होंने कुछ बताया नहीं और बुरा सा मान गया। मुझे ऐसा लगा, और कई बार मेरी मुलाकात कई दिनों तक हुई भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, शादाब भाई मुझसे वो कह रहे थे जो बढ़ई थे, बोले शादाब भाई मुझे ऐसा लगा कि शायद ये शर्मिंदा हो गए ये सोच कर के मैं जो हूँ वो इनसे ऊंची बिरादरी का हूँ, यानी जुलाहे जो होते हैं वो बढ़इयों से छोटे होते हैं। तो शायद इस वजह से वो शर्मिंदा हो गए कि यार मैं कैसे कर दूंगा, मैं तो जुलाहा हूँ। ये उनका खुद का बताना ना। बोले शादाब भाई मैंने उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, दरअसल वो शहर के थे तो वो जाति वाती में ज़्यादा यकीन रखते नहीं थे जो बढ़ई थे। बोले शादाब भाई मैंने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनसे एक दिन जाकर घर पे कहा कि देखिए साहब, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप अपने आप को मुझसे छोटा ना समझे, आप हम बड़ा ही है। बोले मुझे हैरत हुई जब वो इस बात पर गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा अबे छोटे तो तुम हो, बड़े ही हम तो जुलाए, हम तो तुमसे बड़े हैं। तो ये जातिवादी व्यवस्था एक सच्चाई है भारत की, और बड़े अफसोस की बात है कि इस पर धर्म कोई काम नहीं करता है। ठीक है कहीं पर कोई शास्त्रीय व्यवस्था होगी, वर्ण व्यवस्था किसी के धर्म का हिस्सा हो सकती है, मुसलमानों के, दूसरे पे आवाज उठाने से पहले हमें हाँ खुद को देखना मुसलमानों चाहिए। के धर्म का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप ये सामाजिक पाएंगे, रूप से देखा जाता है प्रैक्टिकली आप ये ये। पाएंगे, है ना। आप बताइए कि कभी भी मस्जिदों के मेंबर जो जुमे वाले हैं उन पर कुर्ता नीचे और पजामा ऊपर के अलावा क्या कभी इस तरह के मुद्दों पर बिल्कुल बातचीत बिल्कुल होती है? शराब मतलब साहब, कभी ये बातचीत नहीं होती। एक अच्छा मुद्दा है, इस पर हम जरूर एक नई वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरह सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक भूमिकाओं पे धर्म गुरुओं को बढ़े चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, किस तरह से इन चीज़ों को दिमाग से निकालना चाहिए। फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही। मैं आपसे माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं कर दूँ, बड़ा अच्छा रहेगा मुझे ऐसा लगता है। आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप मुस्लिम राजनीति की बात कर रहे थे। अब देखिए मैं आपसे कह रहा था कि मुस्लिम राजनीति होगी कैसे? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ लेना देना है?
बताइए आप, मौलाना महमूद मदनी को कुछ लेना है, जमीयतुल उलमा हिंद को कुछ लेना देना है, या मुसलमानों के किसी और संगठन को लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। सब यानी, कुछ काम। है ना? यानी आप सिर्फ उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसका संबंध मुसलमानों से है। और जब कोई गैर मुस्लिम इस पे कुछ नहीं बोलेगा तो इस बात का विरोध करेंगे। ठीक। तो असदुद्दीन ओवैसी को इस मुद्दे पर भी अपनी, देखिए, आप लीडरशिप अगर कायम करना चाहते हैं भारत में, तो याद रखिएगा, भारत के मसाइल पर आपको बोलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत की बहुसंख्यक आबादी का मसला है, और इस मसले पर अपने भाइयों के साथ किस तरह का मामला हम करेंगे, मुसलमान करेंगे, ये असदुद्दीन ओवैसी को भी बोलना चाहिए, तमाम मुसलमानों को बोलना चाहिए कि वो क्या समझते हैं, क्या उनको सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका कद बड़ा होगा, वो भारतीय नजर आएंगे। भारत में रहने वाले अपने तमाम, जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, तो घर में रहने वाले तमाम भाई बहनों की समस्याओं से एक दूसरे से हम टैकल करते हैं ना, एक दूसरे की समस्याओं को ध्यान रखते हैं ना। इसी तरह हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा बड़ा फैसला जिससे भारत का बहुसंख्यक समाज अगर मुतासिर होता है, तो इस पर मुसलमानों की भी अपनी कोई राय जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तमाशबीन बन जाए कि हमें क्या लेना देना भाई, ये तो दलितों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और सवर्ण लोगों का मामला है, तो इनका 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 कुछ नहीं होता। अगर आप भारत के अंदर भारत की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, मुख्य धारा में भारतीय बनकर रहना चाहते हैं, तो भारत के तमाम मसले आपके अपने मसले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने मसले पर बात करें, दूसरे मसलों पर बात ना करें, वरना आपका कद कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा और आप अपनी पार्टी को बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सिर्फ ना ही अपने मुद्दे बल्कि हमें सर्व समाज के मुद्दों को उठाना चाहिए, उन पर बेबाकी से बोलना चाहिए ताकि एक यूनिटी बने, एक एकता बने। और यही एक जिसे लाइन है, वसुदेव कुटुंबकम के पूरे जो दुनिया एक परिवार है, तो ठीक उसी तरह हमारा पूरा देश एक परिवार है और हम सबको मिलकर इसमें अपनी बात रखनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अभी ऑर्डर पास किया, ये अभी शुरुआत है, अभी जैसा मैंने शुरुआत में कहा, असमंजस में है, कंफ्यूजन में है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। जैसे जैसे चीजें क्लियर होते रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और दलीलें आएंगी और जो बातें क्लियर होंगी, हम उसी मुद्दे पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।